अस्सलाम वालेकुम। गुलबूटे के प्रोग्राम दीन व दुनिया में आपका इस्तकबाल है। पेश है हिंदुस्तानी माशरे में राइज तलाक के गलत तरीके, जिसे बयान फरमाएंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुंबई नागपाड़ा शाख के काजी व मुफ्ती मोहम्मद फयाज आलम कासमी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन इकराम, इससे पहली वाली वीडियो में तलाक़ देने का सही तरीक़ा बताया गया था। तलाक़ देने का वही बेहतरीन और महफूज तरीक़ा है, यानी जब मियाँ बीवी के दरमियान सुलह नामुमकिन हो जाए, तो जब बीवी पाकी की हालत में हो और उसमें सुहबत न की गई हो तो सिर्फ़ एक तलाक़ रजी दी जाए। जब 3 हैज़ 3 माहवारी गुज़र जाएगी तो यही तलाक़ रजी तलाक़ बाइन हो जाएगी और निकाह ख़त्म हो जाएगा। तलाक़ देने का यही बेहतरीन तरीक़ा है और यही सुन्नत के मुताबिक है। ऐसी सूरत में दूसरी या तीसरी तलाक़ देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। आज का उन्वान है तलाक़ देने के गलत तरीक़े। हमारे मुआशरे में बदकिस्मती से तलाक़ देने के जो गलत तरीक़े हैं वही राइज हो गए हैं, जिससे मामला सुलझने के बजाय और उलझ जाता है। मसलन हालत हैज़ में तलाक़ देना या हालत हमल में तलाक़ देना कि दोनों सूरतों में इद्दत की मुद्दत लंबी हो जाती है, या ऐसी पाकी में तलाक़ देना कि उसमें सुहबत हो चुकी हो, कि इसमें हमल ठहरने का अंदेशा रहता है। अगर हमल ठहर जाता है तो फिर इद्दत वज़े हमल होगी जो 2 साल तक दराज हो सकती है। इसी तरह गुस्से की हालत में तलाक़ देना कि इसमें आदमी का तवाज़ुन मुतदिल नहीं रहता है और ऐसी सूरत में किया गया काम अमूमन नदामत का बाइस होता है। इसी तरह बग़ैर सुलह की कोशिश के तलाक़ देना, बग़ैर गवाह के तलाक़ देना, इन हालतों में तलाक़ देना गलत है, ताहम तलाक़ वाक़ हो जाती है। इनके अलावा और भी 4 तरीक़े ऐसे हैं जो हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा राइज हैं। नंबर 1, मैंने तुमको 3 तलाक़ दिया। नंबर 2, मैंने तुमको तलाक़ दिया, तलाक़ दिया, तलाक़ दिया। नंबर 3, मैंने तुमको तलाक़ दिया, तलाक़, तलाक़, तलाक़। नंबर 4, झगड़े के वक्त या तलाक़ मांगने पर सिर्फ तलाक़, तलाक़, तलाक़ कहना। ये सब ऐसी सूरतें हैं जिनमें तलाक़ तो वाक़ हो जाती है और जितनी देता है उतनी वाक़ होती है, मगर तलाक़ देने के ये तरीक़े गैर मुनासिब और गलत हैं, शरीयत के नज़र में बिदअत और निहायत ही नापसंदीदा हैं। बहरहाल, जब इस तरह 3 तलाक़ दे दी जाती है, ख़्वाह एक ही जुमले से दी गई हो या अलग अलग जुमलों से एक साथ एक ही मजलिस में दी गई हो, या अलग अलग मजलिसों में एक ही महीने में दी गई हो, या 3 अलग अलग महीनों में एक ही वक्त में दिया गया हो, या अलग अलग वक्तों में सही तरीके से दी गई हो या गलत तरीके से, सिर्फ 2 चंद के इस्तिस्ना के साथ तीनों तलाक़ें वाक़ हो जाती हैं और औरत मुग़ल्लज़ा हो जाती है। ऐसी सूरत में मियाँ बीवी के दरमियान रुजू करने की गुंजाइश नहीं रहती है, जैसा कि तलाक़ रजी में होता है। इसी तरह अज़्सर नौ निकाह करने की भी गुंजाइश नहीं रहती है, जैसा कि तलाक़ बाइन में होता है। इनके अलावा हमारे मुआशरे में 3 बड़ी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। मैं उनकी वजाहत करता हूँ। पहली गलत फहमी ये है कि बहुत सारे लोग यूँ समझते हैं कि 1 तलाक़ से तलाक़ रजी पड़ती है, 2 से तलाक़ बाइन और 3 से तलाक़ मुग़ल्लज़ा। दूसरे अल्फाज में 1 तलाक़ देने से रुजू कर सकता है, 2 देने से निकाह करना पड़ेगा और 3 तलाक़ देने से हलाला। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि 1 तलाक़ रजी भी होती है और बाइन भी। इसी तरह 2 तलाक़ रजी भी होती है और बाइन भी। मिसाल के तौर पर, अगर किसी ने तलाक़ के साथ लफ्ज़ बाइन या उसका हम माना लफ्ज़ बढ़ा दिया, या वाज़े अल्फाज के बजाय किनाई अल्फाज जैसे तुम मेरे ऊपर हराम हो से तलाक़ दिया, या माल के बदले में तलाक़ दिया, तो ये तलाक़ बाइन होगी, चाहे 1 दिया हो या 2 दिया हो। अगर तलाक़ वाज़े अल्फाज में दिया हो, किनाई अल्फाज से न दिया हो, या लफ्ज़ तलाक़ के साथ तलाक़ बाइन या उसका हम माना व मफ़हूम कोई लफ्ज़ नहीं बढ़ाया, या एवज़ के बदले में तलाक़ नहीं दिया, तो ये तलाक़ रजी होगी, चाहे 1 दिया हो या 2 दिया हो। दूसरी गलत फहमी ये है कि पहले 1 तलाक़ देना चाहिए, फिर दूसरे महीने में दूसरी तलाक़,
پھر تیسرے مہینے میں تیسری طلاق، تب نکاح ختم ہوگا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب ایک طلاق دینے کے بعد عدت گزر جاتی ہے تو یہی طلاق بائن ہو جاتی ہے اور نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو دوسرے مہینے میں دوسرے اور تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دینے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ تیسری بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہر طلاق میں شوہر اول سے رجوع ہونے کے لیے حلالہ کرنا پڑتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب 3 طلاق دی جاتی ہے تو اس صورت میں چونکہ رجوع کرنے یا اثر نو نکاح کرنے کی گنجائش نہیں رہتی، اس لیے اگر عدت گزر جانے کے بعد اس عورت نے اپنی مرضی سے دوسرے مرد سے نکاح کیا، صحبت بھی ہوئی، مگر اتفاق سے اس دوسرے مرد سے عورت نے اپنی مرضی سے خلا لے لیا یا طلاق لے لیا، یا اس مرد کا انتقال ہو گیا، یا اس مرد نے اس عورت کو طلاق دے دیا اور عدت بھی گزر گئی، تو اب اگر یہ عورت چاہے تو اپنی مرضی سے اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، کوئی لازم و ضروری نہیں۔ اسی کو عرف میں حلالہ کہا جاتا ہے۔ اس میں اہم بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اس کے پہلے شوہر کا حلالہ میں کوئی کردار نہیں، سب کچھ عورت اپنی مرضی سے اور اختیار سے کرتی ہے۔ بس اگر وہ اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے دوسری شادی نہ کرے، یا شادی کر کے طلاق یا خلا نہ لے، یا پہلے مرد سے دوبارہ نکاح نہ کرے، تو اس کے ساتھ کوئی بھی زور زبردستی نہیں کر سکتا اور اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت میں حلالہ نہ فرض ہے، نہ واجب، نہ مستحب ہے اور نہ سنت، بلکہ باضابطہ طور پر حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر حدیث میں لعنت بھیجی گئی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت کی منشا یہ ہے کہ عورت اس مرد کے نکاح میں دوبارہ نہ جائے جس نے اسے 3 طلاق دے دی ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی عورت جانا چاہے تو شریعت نے چونکہ اسے قانونی طور پر با اختیار بنایا ہے، اس لیے اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا اور سنا مفتی محمد فیاض عالم قاسمی کا بیان، طلاق کے غلط طریقے۔ اب آپ سے گل بوٹے کی پوری ٹیم اجازت چاہتی ہے۔ دینی، دنیاوی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل گل بوٹے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔